नमस्कार, जय हिंद। आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। वैसे खबरें तो आप पढ़ ही रहे होंगे। हफ्ते भर पहले की बात है जब चीन ने पीठ पीछे से भारत पर वार किया था। भारतीय सेना ने उसका मजबूती से जवाब भी दिया था और हमारे 20 सैनिक शहीद भी हुए थे। उसके बाद से चारों ओर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सेना क्या करेगी। लेकिन इन सारे सवालों में एक सवाल दबा सा जा रहा है, वो ये कि हम भारत के नागरिक, भारतवासी इसमें क्या कर सकते हैं। आज इसी सवाल का जवाब देने इस कहानी में मैं आपके सामने आया हूँ। तो शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी महाभारत की है। भगवान वेद व्यास महाभारत के बारे में कहते हैं कि यन्न भारते तन्न भारते, मतलब कि जो महाभारत में है वही हर जगह है और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। बात तब की है जब मामा शकुनी की बड़ी मेहनत के बाद आज एक चाल कामयाब हुई थी। उनके फेंके हुए पासों ने दुर्योधन को और कौरवों को जीत दिलाई थी, जबकि पांडव अपनी बाजी समेत खुद को भी हार चुके थे। यहाँ तक कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी का भी उस सभा में बड़ा अपमान हुआ था और इसके बावजूद भी पांडवों को मिला था 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। पांचों पांडव अपनी पत्नी के साथ वन में जाके रहने लगे। कभी इंद्रप्रस्थ जैसे महान साम्राज्य के सम्राट युधिष्ठिर आज अपनी पत्नी और भाइयों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और अपना गुजारा करते थे। उधर दूसरी ओर दुर्योधन भी पांडवों के ऊपर नज़र जमाए हुए था। आज उसको एक ख्याल आया और वो अपने भाइयों और अंगराज कर्णों को साथ लेकर उसी वन में आ पहुंचा जहाँ पे पांडवों का वास था। दरअसल उसका ख्याल था कि पांडवों को ये दिखाया जाए कि उसके पास कितना सुख और वैभव है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सोची हुई ये चाल आज उल्टी पड़ने वाली थी। हुआ यूँ कि उस वन में दुर्योधन ने एक लड़की को बहुत ही बुरी तरह से अपमानित किया, उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। लेकिन वो जानता नहीं था कि वो कन्या कोई सामान्य कन्या नहीं थी, बल्कि एक गंधर्व कन्या थी। जब गंधर्व को इस बात का पता चला तब उसके राजा चित्रांगद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने तुरंत ही कौरवों के ऊपर आक्रमण कर दिया। कौरवों ने चाहा कि वो गंधर्वों का प्रतिकार करे, लेकिन गंधर्वों के सामने वो टिक नहीं पाए। यहाँ तक कि महान योद्धा अंगराज कर्ण भी गंधर्वों के सामने पराजित हो गए और उस दिन हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन को महाराज चित्रांगद ने अपना बंदी बना लिया था। हालांकि पांडव वहाँ से पास ही में रहते थे, उन तक ये खबर पहुँचने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा। जब युधिष्ठिर को इस बात का पता चला कि कौरवों को बंदी बना लिया गया है, उन्होंने तुरंत ही अर्जुन और भीम को अपने पास बुलवाया और उनसे कहा कि वो दोनों जाए और महाराज चित्रांगद से ये विनती करे कि वो कौरवों को छोड़ दे। लेकिन अगर फिर भी चित्रांगद नहीं माने तो उनके साथ युद्ध करके भी कौरवों को वो छुड़ाए। इस बात को सुनकर भीम भड़क गए। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर कैसे भूल सकते हैं कि कौरव उनके शत्रु हैं। ये वही कौरव थे जिन्होंने कभी पांडवों को जलाने की कोशिश की थी, छल से उनका राज्य भी छीन लिया था और भरी सभा में उनकी पत्नी और कुरुकुल की वधू द्रौपदी को अपमानित भी किया था। दुर्योधन ने यहाँ तक भी कह दिया था कि आओ द्रौपदी, मेरी जंघा पर बैठो। इतना बड़ा अपमान करने वाले शत्रु दुर्योधन को बचाने की बात भला युधिष्ठिर कैसे कर सकते थे। युधिष्ठिर एक सच्चे राजा थे। वो अपने से छोटों की भी बात बड़ी ही धीरज से सुनते थे। भीम की ये बात सुनकर वो ज़रा भी गुस्सा नहीं हुए, उल्टा उन्होंने सिर्फ शांति से इतना ही कहा कि आपस में हम शत्रु हैं, आपस में हमारी बिल्कुल नहीं बनती है। हम एक दूसरों के लिए 5 पांडव और 100 कौरव हैं, लेकिन जब हमारे बीच कोई तीसरा आ जाए तो उस तीसरे व्यक्ति के लिए हम 105 भाई हैं। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर भीम समझ गए कि वो क्या कहना चाहते थे। उसके बाद भीम और अर्जुन चित्रांगद से जाके लड़े। उन्होंने सभी कौरवों को छुड़वाया, लेकिन फिर भी दुर्योधन अपने स्वभाव की ही तरह बिना किसी का धन्यवाद किए अपने ही अहम में मस्त होकर फिर हस्तिनापुर की ओर वापस चला गया। महाभारत की ये कहानी आज के ज़माने की समस्या का समाधान
बहुत ही अच्छी तरह से कर देती है। वैसे देखा जाए तो हमारे देश में, हमारे समाज में जब भी कुछ होता है तब हम बट जाते हैं। कोई सत्ता पक्ष के साथ जाके खड़ा हो जाता है तो कोई विपक्ष के साथ, कोई इस धर्म का हो जाता है, कोई उस धर्म का हो जाता है, कोई गुजराती हो जाता है तो कोई मराठी हो जाता है तो कोई साउथ इंडियन हो जाता है, लेकिन भारतीय कोई नहीं होता। माना कि अब तक की पिछली हुई सारी घटनाएं हमारी आपसी थी और हमारा बटना जो है वो जायज़ था, लेकिन आज एक तीसरा आकर हमें आँख दिखा रहा है, तो क्या अभी भी हम बटे रहे ये उचित है? जी नहीं, आज हमें एक होना होगा, एक साथ मिलकर, एक साथ जुटकर इस समस्या का समाधान हमें निकालना होगा। हमें चीन का बहिष्कार करना ही होगा। अब आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि चीन का बहिष्कार करने से, चीन का सामान ना इस्तेमाल करने से, उसकी ऐप्स को हटा देने से, उसके सॉफ्टवेयर्स को हटा देने से क्या चीन बर्बाद हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, उसका असर ज़रूर होगा, लेकिन एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि उससे चीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चीन को फ़र्क पड़े या ना पड़े, हमें, हमारे देश को फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ज़रा सोचिए, आज एक छोटे से दिए से लेकर गणपति बापा की मूर्ति तक सब कुछ हम चीन का बनाया हुआ इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं होता। अगर हम चीनी साधन सामग्रियों का बहिष्कार करना शुरू कर दें तो उन सभी चीज़ों की जगह पे हम वो सामान खरीदेंगे जो कि हमारे ही देश में बनी है, हमारे ही देश के किसी गरीब ने बनाई है। उससे क्या होगा? उससे हमारे देश का वो गरीब ऊपर आएगा, और अगर देश का एक एक व्यक्ति ऊपर उठने लगे तो समाज और देश अपने आप ऊपर उठ जाएगा। अंत में सिर्फ वही कहूँगा जो हमें सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि चीनी सामान एक कैंसर की तरह है। हमें वो कैंसर हो चुका है और अब उस कैंसर का इलाज करना है। किसी भी बीमारी का इलाज करने में थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होती ही है और वो हमें झेलनी ही पड़ेगी, लेकिन आगे जाकर खुशहाली ही खुशहाली आएगी। लेकिन एक बात भी है कि इस मुहिम को कोई अकेला व्यक्ति आगे नहीं चला सकता, इसमें हम सबका साथ होना ज़रूरी है। जैसा युधिष्ठिर ने कहा था कि वो आपस में 5 पांडव और 100 कौरव थे, लेकिन अगर कोई तीसरा आंख दिखाए तो वो 105 थे। उसी तरह से हमें भी एक होना होगा। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आइए सब मिलजुल कर एक साथ एक आवाज़ से चीन का बहिष्कार करते हैं। आज इस कहानी को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपको अगली कहानी में अगले मंगलवार को। जय हिंद।